22 अप्रैल 2025 को मोदी सरकार की जानिब से मकबूजा कश्मीर के इलाके पहलगाम में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके 26 बेगुनाह टूरिस्ट को मौत के घाट उतार कर इल्जाम हस्बे रवायत पाकिस्तान पर लगा दिया गया। इस बुनियाद पर भारतीय इंतहा पसंद हुकूमत ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर का आगाज करके पाकिस्तान के बेगुनाह शहरियों पर मिसाइल और ड्रोन हमले शुरू कर दिए। जब बार बार समझाने पर भी भारतीय हुकूमत और फौज बाज न आई तो पाकिस्तानी फौज की जानिब से ऑपरेशन बनियाने मरसूस का आगाज किया गया। इस ऑपरेशन का आगाज सूरह सफ की आयत नंबर 4 से शुरू करते हुए जब भारत के मुख्तलिफ फौजी ठिकानों पर अल-फतह मिसाइल की बारिश हुई तो उनके होश ठिकाने आए। तो चले मैं आपको दिखाता हूं कि कौन सी भारतीय एयर बेसेस और मिलिट्री इंस्टॉलमेंट्स इस ऑपरेशन में तबाह हुई और उनको खातिर ख्वाह नुकसान पहुंचा। सूरतगढ़ की हवाई पट्टी भारतीय एयरफोर्स का अहम फौजी अड्डा है जो रियासत राजस्थान के जिला गंगानगर में वाक़या है। इसका पाकिस्तानी शहर बहावल नगर से फासला सिर्फ 92 किलोमीटर है। ऑपरेशन बनियाने मरसूस के नतीजे में इसको खातिर ख्वाह नुकसान हुआ। यह हवाई अड्डा फौरी फ़ज़ाई रद्द-ए-अमल के लिहाज से पाकिस्तान के शहरों के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है। सूरतगढ़ के बाद चलते हैं अगले टारगेट सरसावा एयरफील्ड की जानिब। सरसावा की एयरफील्ड रियासत उत्तर प्रदेश के जिला सहारनपुर में वाक़ है और इसका महल वक़ूअ से मगरबी और शुमाली सरहदों पर फौरी रद्द-ए-अमल के लिए मौजू बनाता है। पाकिस्तानी सरहद से इसका फासला सिर्फ 357 किलोमीटर है। पाकिस्तानी रद्द-ए-अमल के नतीजे में इसको भी खातिर ख्वाह नुकसान हुआ। अगला टारगेट बठिंडा एयरफील्ड थी। यह अड्डा वेस्टर्न एयर कमांड के तहत काम करता है और मगरबी पाकिस्तानी सरहद के करीब होने की वजह से फौरी रद्द-ए-अमल के लिए इंतहाई मौजू है। यहाँ बाराक 8 दरमियाने दर्जे तक मार करने वाले मिसाइल सिस्टम मौजूद थे जिसको ऑपरेशन बनियाने मरसूस में बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ। चलते हैं अगले टारगेट आदमपुर एयरबेस की जानिब। ये इंतहाई अहम और स्ट्रेटेजिक हवाई अड्डा पंजाब के जिला जलंधर में वाक़ है और पाकिस्तानी सरहद से 100 किलोमीटर के फासले पर है। अल-फतह मिसाइल्स ने इस हवाई अड्डे को भी अच्छा खासा मुतासिर किया। यहाँ भारतीय फ़ज़ाइया के दो अहम 47 और 48 स्क्वाड्रन तैनात थे। पाकिस्तानी मिसाइल्स का अगला टारगेट ब्यास ब्राह्मा मिसाइल स्टोरेज सेंटर था जो पठानकोट शहर के जनूब में 8 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। यहाँ भारतीय ब्राह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल डंप थे जो लैंड टू लैंड 450 से 800 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बना सकते हैं, लेकिन उड़ने से पहले ही अल-फतह मिसाइल सिस्टम ने इनको खामोश करवा दिया। नेक्स्ट टारगेट पठानकोट की एयरबेस थी। ये पाकिस्तानी सरहद से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर पंजाब के जिला पठानकोट में है। यह अड्डा जम्मू कश्मीर के इलाकों में फौजी ऑपरेशंस के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट फराहम करता है। ऑपरेशन बनियाने मरसूस के नतीजे में इस एयरबेस को भी खातिर ख्वाह नुकसान पहुंचा जिससे भारतीय फौजी क़यादत के होश उड़ गए। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट टारगेट जम्मू एयरबेस। दरिया तवी के किनारे जम्मू का हवाई अड्डा जम्मू शहर में ही वाक़या है। यहाँ पर भी पाकिस्तानी मिसाइल्स अल-फतह ने अच्छा खासा नुकसान किया जिसको भारतीय हुकूमत अपनी अवाम और इंटरनेशनल मीडिया से छुपा रही है। ये पाकिस्तानी सरहद से सिर्फ 17 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। पाकिस्तान के शुमाली इलाकों यानी रावलपिंडी, इस्लामाबाद वगैरह पर ड्रोन्स को उड़ाने के लिए ज़्यादातर इसी एयरबेस का इस्तेमाल किया गया। अगला टारगेट उधमपुर का एयरबेस था जो उधमपुर शहर के जनूब मगरब में वाक़ है। इस एयरबेस को पाकिस्तानी मिसाइल्स ने खासा डैमेज किया। दरिया तवी इस एयरबेस के बिल्कुल मशरिक में बहता है। अल-फतह मिसाइल्स का अगला पाकिस्तानी टारगेट अखनौर का फौजी हवाई अड्डा था जो कि अखनौर शहर के शुमाल में पहाड़ों के दामन में वाक़या है। दरिया चनाब बिल्कुल इसके जनूब से गुजरता है। यहाँ से लाइन ऑफ कंट्रोल सिर्फ 32 किलोमीटर दूर है और पाकिस्तानी गांव छम्ब और कोट जैमल करीब वाक़या है। यहाँ से ही फिर लाइन ऑफ कंट्रोल ख़त्म होकर वर्किंग बाउंड्री का आगाज़ हो जाता है। पाकिस्तानी मिसाइल्स का अगला कहर वादी बना में खुरट्टा और समानी के सामने लाइन ऑफ कंट्रोल के पार नौशहरा के ब्रिगेड हेडक्वार्टर पर नाजिल हुआ। ये ब्रिगेड हेडक्वार्टर वादी समानी, चिड़ोई, खुरट्टा और बाक्सर के इलाकों में बिलाजवाज बेगुनाह कश्मीरियों पर गोलाबारी करवाने और पाकिस्तान में दहशतगर्दी की सरगर्मियों का मरकज था। तो चलते हैं ऑपरेशन बनियाने मरसूस के नेक्स्ट टारगेट मिलिट्री इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर राजौरी की जानिब जिसको पाकिस्तानी मिसाइल्स ने अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया। ये भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस का हेडक्वार्टर पाकिस्तानी इलाकों में खुसूसन आज़ाद कश्मीर में जासूसी और अनरेस्ट फैलाने में अहम किरदार अदा करता रहा है। लाइन ऑफ कंट्रोल से इसका फासला 14 जबकि खुरट्टा शहर से महज 30 किलोमीटर है। अगला अहम टारगेट पुंछ एयरबेस थी।
मकबूजा कश्मीर के शहर पुंछ में जो आज़ाद कश्मीर के शहर अब्बासपुर के बिल्कुल सामने वाक़ है, इसको भी पाकिस्तानी तोपों ने अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया। यह एयरबेस दरिया पुंछ के बिल्कुल किनारे पर वाक़ है और यहाँ पर ही बेलार नाला फॉरवर्ड कोटा से आकर दरिया पुंछ में गिरता है। भारतीय फौज LOC की कुर्बत की वजह से इस एयरबेस का इस्तेमाल बहुत कम करती है, क्योंकि ये लाइन ऑफ कंट्रोल से सिर्फ 6 किलोमीटर दूर है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, इस ऑपरेशन का आखिरी टारगेट उड़ी मिलिट्री बेस थी। पाकिस्तानी तोपों की गोलाबारी से उड़ी के इस मिलिट्री बेस को शदीद नुकसान पहुंचा, जो एक तरफ तो हाजी पीर सेक्टर तो दूसरी तरफ पांडू और छम सेक्टर के लिए एक अहम सप्लाई लाइन है। दरजेलम के साथ साथ चकोठी बॉर्डर से यहाँ का फासला सिर्फ 18 किलोमीटर है। आखिर में बावाज़े बुलंद हो जाए, नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।